नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। एक लंबे अंतराल के बाद हम एक बार फिर आपके साथ वापस लौटे हैं। एक बड़ा मुद्दा है, देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर के एक तरफ जहां चिंता जताई जा रही है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का एक पत्र जबरदस्त सियासी विरोध की वजह बन गया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मनसुख मांडविया ने एक पत्र लिखा राहुल गांधी को, और उस पत्र के जरिए उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है तो क्यों ना राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रद्द कर दें। इस लेटर के सामने आने के बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच गया। कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दिया कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। मनसुख मांडविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर लगने लगा है, इसीलिए इसको रोकने के लिए कोरोना का खतरा जताया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है कि रैलियों में कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ था क्या। इसी के साथ अगर देखा जाए तो तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बीजेपी बौखला रही है, बीजेपी को डर सता रहा है, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित हो गई है बीजेपी। इस तरह के वो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। इसी बीच मनसुख मांडविया सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस देश का स्वास्थ्य मंत्री हूं और इस देश के स्वास्थ्य की चिंता मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, और मुझे कम से कम विपक्ष ना बताए कि मेरा काम क्या है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में मास गैदरिंग हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, लगातार खतरे बढ़ रहे हैं, ऐसे में उन खतरों को देखते हुए मैंने वो पत्र लिखा। लेकिन सबसे अहम बात यह है, सवाल तो उठने चाहिए कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को अब भारत जोड़ो यात्रा से डर सताने लगा है, या हिमाचल का जो नतीजा आया, हिमाचल के नतीजे को भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो बीजेपी का थिंक टैंक उसको जोड़ करके देख रहा है कि गुजरात में चूंकि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी फैक्टर बहुत काम नहीं किया। लेकिन हिमाचल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई और कांग्रेस की जो बदलती हुई छवि है उसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता वहां पर सरकार बन पाई है। तो क्या वाकई में बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा से डर सताने लगा है? कुछ तस्वीरें, ये जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें वाकई में ये बयां कर रही हैं कि राहुल गांधी के साथ लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। राहुल गांधी जब से उन्होंने जो है यात्रा की शुरुआत की है, यात्रा की शुरुआत के बाद वो लगातार पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम जो जरूरी सवालात हैं वो पूछ रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में एक अलग तरीके का परसेप्शन राहुल के लिए बनता जा रहा है। बीजेपी राहुल गांधी को लगातार पप्पू साबित करने में लगी थी, लेकिन वही अब राहुल गांधी अपनी पप्पू की इमेज से बाहर निकलकर एक सीरियस लीडर के तौर पर अपनी उनकी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई में ये जो उमड़ती हुई भीड़ है, ये बदलता हुआ जो राजनीतिक परिदृश्य है, क्या ये वाकई में जो है बीजेपी को डराने वाला है? क्या मनसुख मांडविया को ये पत्र वाकई में स्वास्थ्य की चिंता सता रही है या पार्टी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है वो चिंता सता रही है? ये सवाल पूछे जाने लगे। सोशल मीडिया में लगातार ट्रोलिंग हो रही है, लगातार मनसुख मांडविया के उस पत्र को लेकर टिप्पणी हो रही है कि बीजेपी को डर लग रहा है, मोदी को डर लग रहा है, अब बीजेपी को लगने लगा है कि अब राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप के तमाम दौर चल रहे हैं।
लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका जब राहुल गांधी अनवरत इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और दक्षिण भारत से अब उत्तर भारत में यात्रा प्रवेश कर चुके, अभी राजस्थान के बाद अब हरियाणा में यात्रा प्रवेश की है। और ठीक उस वक्त जब हरियाणा से उसके बाद आगे बढ़ता हुआ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा में जो है अगर प्रवेश करेगी 3 जनवरी के आसपास, तो क्या ये सब जो उत्तर भारत के इस पूरे जो बीजेपी ओरिएंटेड बेल्ट है, इस बेल्ट में प्रवेश करने के साथ क्या राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की वाकई में कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस पॉलिटिक्स के उस पूरे नजरिए को आप देखें तो आपको बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आएगी। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ 3570 किलोमीटर की पूरी यात्रा लेके निकल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस की बगावत को थामने की कोशिश की है, बल्कि आमजन का समर्थन भी हासिल किया है। और समर्थन के साथ साथ जिस तरह की तस्वीर राहुल गांधी के इस पूरी यात्रा के दौरान उभर रही है, कहीं महिलाएं उनके साथ चल रही हैं, कहीं बच्चे उनके साथ चल रहे हैं, वो तमाम बुजुर्ग उनके साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ संवाद करते नजर आ रहे हैं, उनके साथ खेलते नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ तस्वीरें कि कैसे राहुल गांधी बच्चियों को अपने हेलीकॉप्टर में सफर कराते हुए नजर आ रहे हैं, पिंजड़ा तोड़ कैंपेन साथ साथ चला रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती दे रही हैं, राहुल गांधी की इमेज को मजबूत लगा रही हैं। और शायद यही वजह है कि मनसुख मांडविया को भारत जोड़ो यात्रा में खोट नजर आने लगा है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ सवालात हैं जो हम पूछ रहे हैं। क्या भारत में कोविड गाइडलाइन दोबारा लागू हो गई है? क्या भारत में कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है दोबारा? क्या भारत में जो एपिडेमिक एक्ट था, जिसको जो है कोविड-19 एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है लोगों को बाध्य किया गया था, क्या उसको जो है दोबारा से लागू कर दिया गया है? अगर नहीं तो आखिर किस आधार पर मनसुख मांडविया चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा रद्द कर दी जाए? भले ही तमाम तरह के बहाने, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में कोविड का खतरा तेजी के साथ बढ़ा है। आप चीन की हालत देखिए, बेहद खराब है। चीन, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका, जापान, वो तमाम देश ऐसे हैं जहां पर इस समय कोविड में जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है BF.7, वो तेजी के साथ जो है फैल रहा है। कोविड में तो स्थितियां, एक आकलन वो बेहद डराने वाला है। कहा गया कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग अगले 3 महीने में चाइना में इन्फेक्टेड होने वाले हैं, और तो और 10 लाख से ऊपर मौतों का आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की जो तस्वीर है चाइना में, कि चाइना में 2-2 हजार शमशान घाट में वेटिंग चल रही है, यानी अंतिम संस्कार करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन चाइना के पास मौजूद नहीं है। अस्पतालों में मरीजों से पटे पड़े हैं। तो ये जो तस्वीर है ये डराने वाली है, इसमें कोई शक नहीं कि आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने होंगे, लेकिन वो सारी जगह पर होना चाहिए। संसद में आपके जो है जो संसद में लगातार जो क्राउड है, वो क्राउड सेशन चल रहा है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। देश में अलग अलग जगह कहीं जनसभाएं हो रही हैं, कहीं कैंपेन हो रहे हैं, कहीं पर मास गैदरिंग हो रही है, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के ही इंस्ट्रक्शंस क्यों, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी मजबूत छवि के साथ सामने आ रहे हैं, तो वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर खाने बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाती नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि अब पूरी कोशिश हो रही है कि कोविड प्रोटोकॉल के बहाने ही क्यों ना सही भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। लेकिन क्या इस यात्रा को रोककर बीजेपी 2024 में सामने आने वाले अवरोध को खत्म कर देगी, या ये सुसुप्त ज्वालामुखी है
जिसने अब धधकना शुरू किया है, भड़कना शुरू किया है। और क्या इसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी ये उतना ही भड़केगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मनसुख मांडविया का भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने का सुझाव ये केवल एक स्वास्थ्य मंत्री का सुझाव नहीं है, बल्कि एक पार्टी की अपनी नीति और नियति भी हो सकती है। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।